ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम होम पेज बनाना सीखेंगे कि कंप्लीट कैसे हम इस टाइप का होम पेज बना सकते हैं। सबसे पहले स्लाइडर, ऐसे स्लाइडर बनाने के लिए क्या करेंगे, होम पेज के इसमें होम पेज में आ जाएंगे और सिंपल एक कंटेनर लेंगे और उस कंटेनर की विड्थ और हाइट एडजस्ट कर लेंगे। सबसे पहले 6 डॉटेड पे क्लिक करेंगे और इधर आएंगे इसके लेआउट में और यहाँ पर इसे फुल विड्थ कर देंगे VW में, ठीक है। और VH के अंदर इसको कर लेंगे हम 80 करने के बाद सिंपल जो स्लाइडर लगाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल एलिमेंट पे, ऐड एलिमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एलिमेंट सर्च करेंगे WTE स्लाइडर, TFE स्लाइडर। जैसे सर्च करेंगे तो जो हमने TF वाला विजिट डाउनलोड किया था, प्लगइन डाउनलोड किया था, उसके अंदर ये वाला ऐड ऑन था जो पिछली वीडियो में हमने डाउनलोड किया। तो सिंपल हमने इसका ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना, उसके अंदर ये सारे विजिट थे। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद सिंपल यहाँ पर पेंसिल पे आना है और पेंसिल पे ये हमें हाइट, स्लाइडर की हाइट के ऑप्शन दिए होते हैं और नीचे डाउन आना है। सिंपल हमने सिर्फ ये वाला ऐसे स्लाइडर बनाना है, तो इस 2 स्लाइडर को एक बार क्रॉस कर देते हैं और उसके बाद आइटम 1 पे क्लिक करके इसकी ये जो है इमेज लगी हुई है ये डिलीट कर देते हैं। जैसे ही डिलीट किया है ये ठीक है, यहाँ पर सिंपल इसके इसी में ही नीचे डाउन आना है और यहाँ पर इमेज ऐड करनी है, ये जो है कलर वो ऐड करना है। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल कलर पिक कर लेंगे और यहाँ से कलर ले लेंगे और इधर कलर ऐड कर देंगे। ऐसे कलर आ जाएगा कंप्लीट में। ठीक है, और कलर के बाद सिंपल क्या करेंगे, सिंपल जाएंगे ये इन सब की हेडिंग को, कलर को ब्लैक करने के लिए। तो यहाँ पे कलर में आएंगे और यहाँ से हम सबको ब्लैक कर देंगे। बल्कि सबसे पहले वाला रेड है, दूसरा ब्लैक है और तीसरा लाइट ब्लैक है। तो जो सब टाइटल है वो रेड होगा और दूसरा टाइटल होगा वो ब्लैक होगा और तीसरा जो होगा डिस्क्रिप्शन वो इस कलर की होगी। ठीक है, और सिंपल ऐसे करने के बाद ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, ये डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे इसमें। कंटेंट में आएंगे और कंटेंट में नीचे डाउन में जाएंगे और आइटम 1 पे क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ टाइटल का ऑप्शन दिया था, यहाँ टाइटल पेस्ट कर देंगे, सब टाइटल। ये सब टाइटल है तो हम सब टाइटल में करेंगे, टाइटल में नहीं करना। नीचे सब टाइटल का ऑप्शन है, ये सब टाइटल में ये टाइटल करेंगे, सब टाइटल। और उसके बाद दोबारा इधर आएंगे और जो टाइटल है वो ये वाला है, तो हम ये वाला सिंपल यहाँ टाइटल में दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद तीसरा जो है वो पैराग्राफ है और पैराग्राफ को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और सिंपल यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अंदर हम आके पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे हमें ऐसे जो होगा। ठीक है, और हम इसके अंदर इसको लाइन ब्रेक कर लेते हैं, जैसे बल्कि ये स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट में। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करने के लिए इसको यहाँ पे लेकर आना चाहते हैं फ्रंट पे, तो सिंपल स्टाइल में आएंगे और स्टाइल में आकर अलाइनमेंट के लेफ्ट कर देंगे। लेफ्ट करने के बाद दोबारा नीचे स्पेसिंग में आएंगे और स्पेस में आने के बाद क्या करेंगे, इन सब को स्पेस राइट से लेफ्ट से स्पेस दे देंगे। तो हम इनके सारों को एक बार कट करते हैं और यहाँ लेफ्ट से स्पेस दे देते हैं 30 की। ठीक है, और इनके बॉटम में भी स्पेस दे देते हैं, सब टाइटल में बॉटम में 30 और ये 20 और यहाँ पर 40। ठीक है, और उसके बाद टॉप से अगर देना चाहते हैं तो टॉप से भी सब टाइटल को टॉप से देते हैं 50। देखते हैं। ठीक है, जब इस तरह दरमियान में लाइन हो जाएगा 150 करके, ठीक है 150, ठीक है।
तो उसके बाद ये वाली इमेज पेयर ऐसे लगाने हैं। तो इमेज के लिए क्या करेंगे, सिंपल कंटेंट में आएंगे और कंटेंट में नीचे जो फर्स्ट आइटम है, फर्स्ट आइटम में यही वाली इमेज ऐड करेंगे। ये इमेज जो है वो पीएनजी फॉर्मेट में है। जैसे इसे डाउनलोड करेंगे, यहाँ से जाने के लिए पीएनजी फॉर्मेट में ऐसे सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आएंगे और अपलोड करेंगे इस इमेज को। ठीक है, ये इमेज जैसे अपलोड किया तो यहाँ पर आ गई। और जैसे ही हम इमेज को यहाँ लगाएंगे और ये ऐसे यहाँ नहीं लगानी इमेज, यहाँ तो कलर दिया ना, इसके नीचे ऑप्शन है यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 इमेज शेप देने का ऑप्शन है। सबसे पहले वाले में हम ये वाली इमेज ऐड करेंगे शेप 1 में। और जैसे ही हमने इमेज ऐड किया है वो इधर ऐसे अपेयर हो जाएगी। और जैसे अपेयर हुई है तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे यहाँ से इस जगह पे लेकर आना चाहते हैं राइट साइड पे। तो नीचे हमें हैंडल दिए हुए हैं कि हम राइट साइड पे कैसे कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे हैंडल दिए हुए हैं वाई जो है ना, वाई शेप 1। तो हम एक्स एक्सिस से करना चाहते हैं, तो हम एक्स एक्सिस को पकड़ेंगे और यहाँ से हम इसे यहाँ पे कर देंगे, राइट की तरफ मूव करवा देंगे। ठीक है, और राइट की तरफ मूव करवाने के बाद सिंपल हम इसको उसके बाद हम ये बटन है, बटन को भी ऐसे ही कर लेते हैं। और उसके बाद शो अप नाउ का बटन ऐड करते हैं। यहाँ पे नीचे बटन दिया हुआ है, बटन में आकर हम इस शो अप नाउ का बटन यहाँ से ऐड कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे शो अप नाउ। ठीक है, बटन के आगे स्टाइल का ऑप्शन है, बटन के अंदर बटन का है, इसके अंदर यहाँ पे हम इधर वो लिंक दे सकते हैं बटन का। ठीक है, उसके बाद स्टाइल का है, यहाँ पे हम बटन को स्टाइल कर सकते हैं, उसको पैडिंग वगैरह बॉर्डर वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल इसके कलर है, कलर उन्होंने क्या दिए हुए हैं, वाइट और ब्लैक। तो इसका कलर वैसे ब्लैक है, इसका कलर ब्लैक देंगे यहाँ से। और बैकग्राउंड कलर है वाइट। ठीक है, और रेडियस खत्म किया हुआ है और बॉर्डर इसका बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर के कलर को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। और होवर करने पर जो आए, बल्कि स्टाइल में आते हैं और स्टाइल में नीचे रेडियस को ख़त्म करने के लिए जो बॉर्डर उन्होंने दिया, जहाँ से पहले बॉर्डर को 0 करेंगे और उसके बाद रेडियस को ख़त्म करने के लिए रेडियस में 0 करेंगे रेडियस को। ठीक है, तो रेडियस ऐसे ख़त्म हो गया। और उसके बाद इसके दरमियान इसके भी अलाइनमेंट हम इधर 30 करना चाहते हैं, तो हम सिंपल इसको भी लेफ्ट से 30 कर लेंगे। ठीक है, और ये ऐसे हो जाएगा शो। और रेडियस होवर करने पे ब्लैक हो रहा है, तो यहाँ पर होवर करने पे जो हमने कलर दिए हैं वाइट ब्लैक। ठीक है, तो ऐसे ये बटन बन जाएगा। और उसके बाद सिंपल ये वाले एरो का सेटिंग करने के लिए क्या करेंगे, एरो को सेटिंग करने के लिए दोबारा इधर आएंगे स्टाइल में, और स्टाइल में नहीं बल्कि कंटेंट में नीचे डाउन जाएंगे और ये एरो सेटिंग दी हुई है। तो हम यहाँ सिंपल एरो की सेटिंग को क्या करेंगे, जो स्क्वायर में है हम सर्कल में करना चाहते हैं, पहले सर्कल में करेंगे सही। ठीक है, सर्कल में करने के बाद इन्होंने कलर दिया हुआ है ब्लैक और रेड। ठीक है, यानी कि इसको जो कलर दिया हुआ है वो दिया हुआ है, बैकग्राउंड का कलर दिया हुआ है वाइट और उसके अंदर जो दिया हुआ है उसका कलर है ब्लैक, और होवर करने पे जो कलर हो वो होता है रेड। ठीक है, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर प्रीवियस और नेक्स्ट के एरो के वो है, यहाँ से हम आइकन जो भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। यहाँ पे जो आइकन लगा हुआ है वो एरो वाला है, तो यहाँ से हम एरो वाला आइकन को ले लेते हैं। तो ऐसे एरो, तो ये ऐसे नजर आएगा। यहाँ से हम कोई भी एरो ले सकते हैं जो भी हम लगाना चाहते हैं। फिलहाल ये ठीक है। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल इसी को ही जर्नल में आएंगे। जर्नल में आने के बाद ठीक है, उसके बाद ना हम इसके जो फॉन्ट साइज है और फॉन्ट फैमिली दी हुई है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। उसके हिसाब से एडजस्ट करने के लिए हम दोबारा नीचे स्टाइल में आएंगे और स्टाइल में ये है टाइपोग्राफी में आकर हम इसकी टाइपोग्राफी सेट कर लेंगे। सब टाइटल की जो टाइपोग्राफी है वो क्या है, वर्ड फॉन्ट से आकर हम देखेंगे। वर्ड फॉन्ट से आके
क्या हो गया? ठीक है, टाइपोग्राफी देखने के लिए हम ये वर्ड फॉन्ट पे आएंगे और इसको इसके ऊपर करेंगे तो हमें ये बता देगा कि इसका साइज 16 है और इसका जो फैमिली है फॉन्ट DM सेंस की है। ठीक है, तो हम सिंपल जो सब टाइटल है उसको यहाँ से हम इसके सेट कर लेते हैं, उसका जो है फॉन्ट फैमिली, और उसके बाद उसका जो साइज होता है वो साइज हम कर लेते हैं 16 करने के बाद सिंपल उन्होंने जो लाइन हाइट दी हुई है वो 28 है, तो सिंपल हम नीचे आएंगे और लाइन हाइट कर लेंगे 28 की। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज जो है वेट का, वेट 600 है, तो सिंपल हम यहाँ से वेट भी सेट कर लेते हैं 600। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे, उसके बाद उन्होंने हमें ये स्टाइल नॉर्मल और स्टाइल के अंदर नॉर्मल कर लेते हैं, और दूसरे वाले में सब हेडिंग इसकी। उसके बाद यहाँ पर इस हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो इसका जो फॉन्ट फैमिली है वो ये है और उसका जो साइज है 72 है। तो सिंपल टाइटल की जो फैमिली है वो प्राइमरी है और प्राइमरी में उसका जो 72 है। 72 के बाद उसकी जो लाइन हाइट है वो 90 की है, तो हम इसे लाइन हाइट दे देंगे 90 की लाइन हाइट देने के बाद सिंपल एक और चीज देखने, वेट इसका है 400 वेट। ठीक है, बकाया उसके बाद नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद इसकी डिस्क्रिप्शन की टाइपोग्राफी देख लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, दोबारा क्लिक करेंगे इसके ऊपर और इसकी टाइपोग्राफी है 18 और 30। ठीक है, 18 और 30 और DM में। तो सिंपल यहाँ पर हम आएंगे ये टाइपोग्राफी डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे सिंपल टाइपोग्राफी डिस्क्रिप्शन में DM में, और DM में के 18 और 30 है, यानी कि 18 उसकी हो गया साइज एंड 30 उसका हो गया लाइन हाइट। ठीक है, और उसके बाद जो चीज देखने वाली है वो है इनके दरमियान ज़्यादा स्पेस नहीं आ गया, तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ जाएंगे स्पेसिंग में और जो हमने स्पेसिंग दी हुई है बॉटम से सब टाइटल की वो दे देते हैं 20। ठीक है, तो हमारा स्पेस कम हो गई है, तो सिंपल इसे एक बार सेव करेंगे और सेव करने के बाद बल्कि पब्लिश कर लेते हैं। पब्लिश करने के बाद इसे देखते हैं कि हमारा होम पेज कैसा लगा, स्लाइडर कैसा लग रहा है। तो सिंपल प्रीव्यू में आएंगे और प्रीव्यू में आकर देखेंगे तो प्रीव्यू के अंदर ये ऐसे नज़र आ रहा है, जो इमेज है वो इधर है, इमेज को हमने बिल्कुल यहाँ राइट पे करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल दोबारा कंटेंट में जाएंगे और कंटेंट के नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आइटम 1 में जाएंगे। आइटम 1 में जाने के बाद यहाँ पर नीचे हमें ऑप्शन दिया हुआ है इसका, और इसको हम कर लेते हैं 700 करके देखते हैं, और बल्कि इसे करते हैं परसेंटेज में 80 करते हैं और उसके बाद देखते हैं ये कहाँ पर है। ठीक है, इसे अब 70 करके देखते हैं। ठीक है, 70 तक ठीक है। अगर 65 करें तो यहाँ ऐसे शो होगी और इसकी भी ऐसे ही है। ठीक है, तो 65 कर दी है। ठीक है, इसके बाद से रिफ्रेश करके देखते हैं। रिफ्रेश नहीं, यहाँ से इसे पब्लिश करके दोबारा से इसका प्रीव्यू देखते हैं। ठीक है, ऐसा लाइन हो गया। उसके बाद हम इसकी क्या देखेंगे, इसकी हम रिस्पॉन्सिवनेस देख लेते हैं कि टैबलेट में ये कैसे नज़र आ रहा है। टैबलेट के लिए ऐसे नज़र आ रहा है और मोबाइल में ये ऐसे नज़र आ रहा है। तो अब हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले जो है टैबलेट के लिए इसके साइज़ को कम कर लेते हैं। दोबारा इधर आते हैं अपनी स्टाइल के अंदर और स्टाइल में आने के बाद टाइपोग्राफी में जाएंगे और टाइपोग्राफी में जो है टाइटल उसका साइज हम कर लेते हैं यहाँ से 50 एंड उसके बाद जो नीचे वाली है डिस्क्रिप्शन और इसका साइज कर लेते हैं 15 और इनके दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा है। स्पेस को कम करने के लिए क्या करेंगे, इसकी जो दरमियान में स्पेस है 0 कर देते हैं और इसकी भी स्पेस 0 कर देते हैं।
और इसकी भी स्पेस 0 कर देते हैं। इन सारों की स्पेस 0 करने के साथ साथ इनकी जो लेफ्ट से अलाइनमेंट है वो भी ख़त्म हो गई है, और उसको एडजस्ट करने के लिए इसे हम अनलॉक कर लेंगे और लेफ्ट से जो अलाइनमेंट थी वो 30-30 की कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको डिस्क्रिप्शन से बॉटम से 30 कर लेते हैं। ठीक है जी, ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि डिस्क्रिप्शन को हम लाइन ब्रेक दे देते हैं। दोबारा इधर आते हैं स्टाइल में और आइटम में आते हैं, और आइटम में आने के बाद इसे क्लिक करते हैं और नीचे जाते हैं, और नीचे जाने के बाद वेयर कलेक्शन के बाद हम इसे यहाँ से दे देते हैं लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक के लिए हम टैग लगाएंगे ब्रेक का, और इस तरह लाइन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो ये वाली इमेज है इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। मोबाइल में जो इमेज को एडजस्ट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर इसको हम परसेंटेज में देखकर ठीक है ऐसे, और उसके बाद हम मोबाइल में देखते हैं। मोबाइल में देखकर मोबाइल में सिंपल दोबारा इसमें आएंगे और हेडिंग में आएंगे, स्टाइल में आएंगे, और स्टाइल में आने के बाद टाइपोग्राफी में, और टाइपोग्राफी में पहले जो है इसका कम करते हैं, 30 कर लेते हैं, और 30 करने के बाद नीचे से हम इसको लाइन हाइट भी कम कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन की टाइपोग्राफी देखते हैं। यहाँ से 15 है तो हम इसे 14 कर देते हैं, और उसके बाद लाइन हाइट पिक्सल में देंगे, और उसके बाद नीचे स्पेसिंग में आएंगे और इनकी स्पेस बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और बटन की भी ऐसे ही करते हैं। कंटेंट में आएंगे और बटन को नीचे से हम स्पेस जो है स्टाइल में आकर यहाँ पे जो स्पेस दी हुई है बटन की वो है 0 कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसे मार्जिन ऊपर से टॉप से दे देते हैं 30 का, और इस तरह हमें नज़र आएगा। ठीक है, अब ये रिस्पॉन्सिवनेस ऐसे हो गई है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दूसरा स्लाइडर लगाएंगे। दूसरे स्लाइडर के लिए क्या करेंगे, पहले तो हमें बिल्कुल सेटिंग को एडजस्ट कर लिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल लेआउट में आएंगे। लेआउट में नहीं बल्कि ये पेंसिल पे आएंगे, और पेंसिल पे आने के बाद आइटम को इसी को ही क्या कर लेते हैं, डुप्लीकेट। जैसा ही डुप्लीकेट किया है, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इमेज यहाँ से चेंज कर लेंगे, ये दूसरी वाली इमेज लगा देंगे जो इन्होंने हमारी सैंपल साइट में ये वाली दी हुई है। तो इस इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। पहले डाउनलोड करने के बाद यहाँ से हम कर लेंगे अपलोड। जैसे ही अपलोड हुई है, और सिंपल यहाँ पर से हम कर लेते हैं इंसर्ट, और उसके बाद इसका दूसरे वाली का है, यही वाले हैं कंटेंट, यही है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इसकी जो है शॉप नाउ में इसका लिंक वगैरह दे देंगे, और अब इसे हम एक बार पब्लिश करके देख लेते हैं। ठीक है, हमारा स्लाइडर सेम वैसे ही बन गया जैसे था। और उसके बाद ये जो डॉटेड है इसको बिल्कुल हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमारे सैंपल वाली साइट में ये डॉटेड नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल नीचे डाउन आएंगे, और डाउन आने के बाद यहाँ पर जो बुलेट सेटिंग है इसे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑफ कर देंगे बिल्कुल ही। उसके बाद दोबारा ही पब्लिश करेंगे, और पब्लिश करके अभी हमारा जो डॉटेड है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ठीक है, उसके बाद ये वाला एरिया बनाते हैं। इस एरिया के लिए क्या करेंगे, इस एरिया के लिए सिंपल दोबारा कंटेनर लेंगे, और कंटेनर लेने के बाद कंटेनर की सेटिंग कर लेते हैं फुल विथ VW में, एंड VH के अंदर हम कर लेते हैं 40 तक।
और 40 के बाद करने के बाद हम सिंपल इसके अंदर जो है सैंपल में एक टाइटल है, हेडिंग है और ये पैराग्राफ है। टेक्स्ट एडिटर लिया हुआ है, 2 बटन लगाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सिंपल एलिमेंट में जाएंगे और टाइटल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और उसके बाद अगले को टेक्स्ट एडिटर को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक कंटेनर लेंगे, इसको कंटेनर को भी ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जैसे ये 3 किए हैं, अब हमारा डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन रो के अंदर है, तो रो के लिए करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसे कंटेनर पे क्लिक करेंगे और लेआउट में आएंगे, डाउन आएंगे और इसे हम कॉलम्स में कर लेंगे, ठीक है। कॉलम में करने के बाद इसे सेंटर में कर देते हैं और इधर से भी सेंटर में कर लेंगे, ठीक है। सिंपल फिर इसे क्लिक करेंगे इसी पर ही और इसके एडवांस में आएंगे और एडवांस में आने के बाद पैडिंग को ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने के बाद सिंपल टॉप से हम 40 की पैडिंग देते हैं और बॉटम से 40 की देते हैं। टॉप से हम 60 और इस बॉटम से भी इतनी ही दे देते हैं, ठीक है। और सिंपल उसके बाद क्या करना है, सिंपल इस टेक्स्ट को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद दोबारा आ जाना है इधर। आने के बाद इसमें हमने पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद ओहो क्या करना है, सिंपल इसे ये करना है, इसके हेडिंग आकर इसके पैराग्राफ को कॉपी करना है। पैराग्राफ को कॉपी करने के बाद सिंपल इधर आना है और इसमें पेस्ट कर देना है। और उसके बाद थर्ड जो ऑप्शन है, हमने कंटेनर लिया है, कंटेनर की फुल विड्थ है तो कंटेनर पे क्लिक करेंगे और इधर से हम इसे फुल विड्थ कर लेंगे परसेंटेज में और इधर से एडजस्ट कर लेंगे कितनी विड्थ का रखना है हमने कंटेनर। तो हमने इतना ही कंटेनर रखना है तो हम ऐसे कंटेनर थोड़ा सा और कम कर लेंगे। इस हिसाब से हम यहाँ से हैंडल से इसे अपने जितना रखना चाहते हैं उतना रख लेंगे, जैसे कि 40 रख लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, एलिमेंट्स में जाकर बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये वाले बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप किया और 2 टाइम ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो सिंपल इसको ही डुप्लीकेट कर लेंगे। जैसे डुप्लीकेट करेंगे अब ये कॉलम्स में आ गया, इसे हम रो में करने के लिए इस कंटेनर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसके लेआउट के अंदर डायरेक्शन में आके इसे इस तरह डायरेक्शन कर लेंगे, इसे सेंटर में कर लेंगे और इधर से भी सेंटर में कर देंगे। और करने के बाद सिंपल क्या करेंगे, शो मैन शो वुमेन, इसको नेम चेंज करेंगे यहाँ पर और दूसरे वाले को भी ऐसे ही। ठीक है। और उसके बाद यहाँ से स्टाइल में आकर इसको कलर दे देते हैं। जो कलर है, कलर ब्लैक और ठीक है ब्लैक है और वाइट है, मतलब कि जो टेक्स्ट कलर है वो है वाइट और बैकग्राउंड कलर है वो है ब्लैक। और उसके बाद होवर करने पर जो टेक्स्ट कलर हो जाता है वो हो जाता है वाइट और बैकग्राउंड कलर हो जाता है ऑरेंज, ठीक है। तो इसको ही इसके स्टाइल से पेस्ट करने के लिए सिंपल इसे ही कॉपी करेंगे राइट क्लिक करके और इसका यहाँ पर आकर राइट क्लिक करके पेस्ट स्टाइल कर देंगे। जैसे ही पेस्ट स्टाइल करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद हम सिंपल इसकी फ़ॉन्ट साइज को देखने के लिए कि कितना यूज़ हुआ है तो हम सिंपल फ़ॉन्ट पे आएंगे और इसे क्लिक करके जहाँ से फ़ॉन्ट ले लेंगे DM सेंस में। तो ये DM सेंस का फ़ॉन्ट है तो सिंपल इसके स्टाइल में आकर हम यहाँ से इसको जो DM सेंस का फ़ॉन्ट है वो यूज़ करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर इसकी है टाइपोग्राफी साइज इतना है और कलर इसका ये है, तो कलर के लिए हम ये कलर ले लेंगे और साइज इसका ले लेते हैं 17। यहाँ पे साइज इसका 17 है और 17 के बाद इसका जो है 400 वेट है और 30 इसकी लाइन हाइट है। 400 वेट है और 30 इसकी लाइन हाइट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम सिंपल क्या करते हैं, इस मेन कंटेनर में आते हैं और मेन कंटेनर में आने के बाद लेफ्ट राइट से पैडिंग दे देते हैं 50 एंड 50 की और इसको हम कर लेते हैं बिल्कुल सेंटर में और इसको भी हम अंदर से पैडिंग दे देते हैं। एडवांस में जाकर इसको ख़त्म करके लेफ्ट राइट से दे देते हैं 90 की और 90 एंड 90।
190 की डी है और उसके बाद टॉप से हम 10 की दे देते हैं, तो ऐसे ये एडजस्ट हो गया। ठीक है, और ये बिल्कुल इस तरह जिस तरह हम एडजस्ट करना चाह रहे हैं वैसे बिल्कुल नहीं हुआ। हम सिंपल इसे ऐसे करते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं और इसके अंदर इसके जो बटन है वो काट देते हैं और इसे सिंपल इसके जो पहले पैडिंग देकर आए हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और यहाँ से हम इसे उठाएंगे और इसे उठाकर इस कंटेनर के अंदर ले आएंगे। जैसे ही कंटेनर में ले आएंगे तो अब कंटेनर के हिसाब से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो हमने पैडिंग दी है डाउन से वो भी ख़त्म कर देंगे। इस कंटेनर में आएंगे और इस कंटेनर की जो अलाइनमेंट है वो हम इसे सेंटर में कर लेते हैं। इसे ख़त्म करने के लिए पता नहीं कहाँ स्पेस आ रही है, इसे सेंटर में करना है। सेंटर में करने के लिए हम लेआउट में आते हैं और लेआउट में आने के बाद नीचे डाउन जाएंगे और डाउन जाकर इसकी रो को ऊपर ख़त्म करते हैं एंड लाइन हाइट ठीक है, ये लाइन एडजस्ट नहीं हो रही थी तो मैंने इसे काट के दोबारा ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया और दोबारा से इसको क्या करते हैं वो कर लेते हैं, इसकी लिख लेते हैं पैराग्राफ। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही पैराग्राफ डालते हैं जी दोबारा ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये दोबारा ऊपर क्यों जा रहा था, ये इसके अंदर स्पेस आई हुई थी, ये देखें। तो इसके स्पेस को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल कर्सर को ख़त्म किया है, यहाँ तक किया तो फिर ये ऐसे हुआ है। ठीक है, और यहाँ से इसको दोबारा इसकी जो है कलर को देख लेते हैं। कलर के बाद इसकी जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट फैमिली जो हमने सेलेक्ट की है वो DM Sans वाली है और उसके बाद इसकी जो साइज़ था वो है 17, तो हम यहाँ से 17 एडजस्ट कर देते हैं साथ ही। और उसके बाद इसकी जो साइज़ है, इसका साइज़ और फ़ॉन्ट है, साइज़ और फ़ॉन्ट ब्लैक फ़ॉन्ट है और साइज़ इसका है प्राइमरी। ठीक है, और प्राइमरी के बाद फैमिली इसकी प्राइमरी है और साइज़ इसका 38 है, 38 और उसके बाद इसकी जो लाइन हाइट है वो 49 है, तो लाइन हाइट यहाँ से हम इसे 49 कर लेंगे। और 49 करने के बाद हम यहाँ से इसको साइज़ को ही देखेंगे टैबलेट में। तो सिंपल टैबलेट में करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, टैबलेट में आएंगे और यहाँ से जो है रियल साइज़ इस कंटेनर की जो वो होगी परसेंटेज को कम कर लेंगे थोड़ी से, ऐसा एडजस्ट हो जाए। और इसको भी इसे इधर से क्लिक करेंगे और इसका भी यहाँ भी परसेंटेज के अंदर इसकी विड्थ को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मोबाइल पे ये ऐसे दिखाई देगा, टैबलेट पे सॉरी। और इसके अंदर से भी हम बॉटम से जो है बॉटम से कम देते हैं, तो ये 30 की टॉप से बॉटम से हो गई और 30 की टॉप से। मोबाइल में आएंगे और मोबाइल के अंदर भी हम ऐसे ही एडजस्ट कर लेंगे इसको और इसके अंदर से हम पैडिंग दे देते हैं लेफ्ट राइट से 30 एंड 30 की। ठीक है, तो ये ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। और इसके साइज़ को थोड़ा सा कम कर लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, तो इसको 100 से कम करके इतना एंड इसका साइज़ कम होगा, साइज़ कम करके 38 है तो 35 कर लेते हैं। और 35 करने के बाद इसका जो साइज़ होगा वो होगा 16 एंड लाइन हाइट नीचे से देख लेते हैं, लाइन हाइट पिक्सल में देंगे और पिक्सल में इतनी
ठीक है, और इस तरह हम मोबाइल पे इसकी रिस्पॉन्सिवनेस देख लेंगे। उसके बाद दोबारा आते हैं लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पे आने के बाद इसे पब्लिश करके देखते हैं प्रीव्यू। जैसे ही पब्लिश किया है और पब्लिश करने के बाद इसका प्रीव्यू यहाँ पर हमें शो हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे दिखाई दे रहा है। और बाद में इसके बटन जैसे ही वो बन जाएंगे पेजेस, तो यहाँ बाद में इसके बटन के लिंक ऐड हो जाएंगे इसमें। और उसके बाद अगला सेक्शन जो है वो ये वाला है, इसके अंदर ये कॉल टू एक्शन है। कॉल टू एक्शन नहीं, ये इमेज बॉक्स लगे हुए हैं, तो हम इमेज बॉक्स लगाएंगे। सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर एक और कंटेनर लेंगे, और कंटेनर लेने के बाद कंटेनर को फुल विड्थ करेंगे, और फुल विड्थ VW में एंड VH के अंदर इसे करेंगे हम 80 करने के बाद सिंपल क्या करेंगे, एक और कंटेनर लेंगे, इसमें 3 कंटेनर हैं। ठीक है, उस कंटेनर को डुप्लीकेट करेंगे 3 टाइम। जैसे ही 3 टाइम डुप्लीकेट किया है ऐसे आ गया। और उसके बाद हम यहाँ पर इमेज बॉक्स लेंगे, तो इमेज बॉक्स के लिए सिंपल एलिमेंट में आएंगे और TF का इमेज बॉक्स, TF का इमेज बॉक्स, ठीक है, TF वालों का इमेज बॉक्स लेंगे और सिंपल इसके अंदर ये वाली इमेज को क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। सिंपल इसके ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए यहाँ से इमेज सेलेक्ट करेंगे और इमेज को अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के लिए दोबारा इधर आएंगे और ये वाली इमेज है और इसे अपलोड, ये 3 है इमेज, इन तीनों को ही अपलोड कर लेते हैं। बल्कि ये जितनी भी इमेज हैं जो सारों को अपलोड कर लेते हैं, सारों की ज़रूरत है। जैसे ही ये अपलोड हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही इमेज अपलोड हुई है तो इसे हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद सिंपल शॉप मैन, और ठीक है इस पर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर आना चाहिए ये सारा कुछ। तो इसके ऊपर लाने के लिए हम क्या करेंगे, कंटेंट में आएंगे और बटन में आएंगे, स्टाइल में आएंगे, रुक जाए, ठीक है। ये इसके ऊपर लेकर आने के लिए हमें क्या करना है, जैसे कि ये इसके ऊपर जैसे क्लिक माउस लेके जाते हैं तो हमारा जो टाइटल और बटन है इमेज के ऊपर शो होता है। तो यहाँ पे हम सिंपल जब आएंगे स्टाइल के अंदर, स्टाइल के अंदर नीचे कंटेंट के ऑप्शन में आएंगे और कंटेंट के ऑप्शन को जैसे क्लिक करेंगे तो स्टाइल का ऑप्शन है, इसमें हमें ऑप्शन दिए होते हैं कंटेंट एब्सोल्यूट, यानी कि कंटेंट फुल ऊपर आ जाए इसके, तो हम सिंपल इसे क्लिक करेंगे तो ये कंटेंट आ जाएगा इसके ऊपर, जैसे कि ये है। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं ऐसे नहीं करना तो उसके बाद सिर्फ टाइटल आए तो हम सिर्फ टाइटल को यहाँ पर अपेयर कराएंगे, तो ये टाइटल को ऐसे अपेयर होएगा। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये ऐसे शो हो रहा है। ठीक है, इसके लिए अब हम इसे क्या करते हैं, हम फिलहाल फुल करते हैं। फुल करने के बाद जैसे माउस लेके जा रहे हैं तो ये हमें ऐसे शो हो रहा है, और यहाँ से पैडिंग को एडजस्ट कर लेते हैं। सिंपल इसको अनलॉक करते हैं और टॉप से पैडिंग करते हैं 50 की, 90 की करते हैं ताकि सेंटर में आ जाए बिल्कुल ही, ये होगी 120। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद शॉप मैन और शॉप वुमेन। ठीक है, तो इन सारों पे यही है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे, ये कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट में आएंगे और कंटेंट में आकर टाइटल लिखते हैं शॉप मैन, और डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और बटन में आते हैं शॉप नाउ लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम सिंपल इसका लिंक दे देंगे बाद में, और यहाँ पे टाइटल से आते हैं और कंटेंट का कलर करते हैं वाइट। कंटेंट के कलर के लिए सिंपल नीचे डाउन आएंगे और ये आइकन का कलर है, आइकन तो कोई हमने डाला नहीं है। कंटेंट के टाइटल, ये टाइटल है, टाइटल का कलर होगा वाइट। ठीक है, और ये कंटेंट होवर करने पे इसका कलर क्या हो जाए, वाइट ही रहे। ठीक है, और उसके बाद इसका कलर को देख लेते हैं, इसके कलर के लिए इसके कलर, ठीक है, वाइट और ब्लैक है। तो नीचे डाउन आएंगे बटन में, बटन में आने के बाद बटन की टाइपोग्राफी चेंज कर लेते हैं, यानी कि सबसे पहले जब होवर पहले हो ब्लैक,
नहीं वाइट हो, पहले इसका बैकग्राउंड हो वाइट और इसका जो टाइटल का कलर हो ब्लैक। ठीक है ऐसे ही। और जो उन्होंने आइकन है वो पेयर नहीं किया हुआ, तो आइकन को हम खत्म ही कर देंगे। होवर करने के ऊपर, होवर करने से क्या होता है, होवर करने से ब्लैक और वाइट हो जाता है। जैसे होवर करते हैं तो इसका बैकग्राउंड वाइट और ब्लैक ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नीचे है आइकन, आइकन को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, हमने बटन के ऊपर आइकन नहीं रखना। ठीक है, तो वैसे ही हमें शो हो रहा है। और इसको थोड़ा सा और नीचे लेकर आने के लिए क्या करेंगे, बटन कंटेंट को नीचे लेकर आने के लिए कंटेंट में जाएंगे और यहाँ से हम इसे 150 दे देते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सेंटर में आ गया। और सिंपल इसे ही यहाँ से कॉपी करेंगे और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इधर भी। ठीक है, और यहाँ से इसकी इमेज को चेंज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे इमेज अपेयर हुई है तो हम इसे पब्लिश करके इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो इस तरह ये हमें शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सैंपल साइट के अंदर इसकी विथ हाइट को एडजस्ट किया हुआ है, इस साइड से विथ और हाइट दी हुई है। तो हम इसे इस कंटेनर के अंदर आते हैं, इस कंटेनर में मेन और एडवांस में आकर हम इसको पैडिंग को अनलॉक करते हैं और राइट से देते हैं 50 और लेफ्ट से देते हैं 50, ऊपर टॉप से देते हैं 20 और बॉटम से देते हैं 20। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं 50 भी अभी ज़्यादा है। ठीक है, और उनके दरमियान गैप कम है, तो कम के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इधर आएंगे और इसका क्लिक करेंगे दोबारा क्या नाम कंटेनर पे, और यहाँ कंटेनर के नीचे यहाँ लेआउट से डाउन में आएंगे और हम यहाँ से इसे 30 का देते हैं, 30 का नहीं बल्कि 10 का, ताकि इनके दरमियान जो गैप है वो कम से कम हो। ठीक है, और इसके दरमियान गैप ख़त्म करने के लिए बल्कि ऐसे ही रहने देते हैं और प्रीव्यू देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से टॉप में जो हमने पैडिंग दिया वो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, टॉप में हमें पैडिंग नहीं चाहिए। ठीक, उसके बाद ये वाला टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से इसके टाइटल को उठाएंगे, कॉपी करेंगे और इस कंटेनर में लाकर पेस्ट कर देंगे, टाइटल आ जाएगा। और इसी तरह डिस्क्रिप्शन को भी उठाएंगे और इसमें आकर हम इसे पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल इसकी हेडिंग को लिख के उठाएंगे और यहाँ पर लाकर हेडिंग को पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद इसकी टाइपोग्राफी देख लेते हैं, 22 है। ठीक है, 22 साइज। इन्होंने यहाँ पर जो हेडिंग यूज की हुई है वो है इसकी वाली TF वालों की हेडिंग, क्योंकि इस हेडिंग में तो होवर करने पे कोई कलर नहीं आ रहा। हम इसको एक बार लेफ्ट कर लेते हैं, लेफ्ट करने के बाद इसका जो है कंटेंट रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, उनके दरमियान गैप खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसी कंटेनर में आएंगे और नीचे लेआउट में नीचे आकर इनके दरमियान गैप कर लेंगे 5 का। ठीक है, ठीक है, हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे, ये सेंटर में है दोनों, तो इससे भी सेंटर में कर लेते हैं, बल्कि इस लेआउट के इसमें सेंटर में करते हैं,
ऐसे सेंटर में आ जाएगा और इसे भी पेंसिल पे क्लिक करके इसे भी यहाँ से सेंटर में कर लेते हैं, सिंपल। और इसके बाद हम यहाँ से एक और करते हैं टाइटल, TF पोस्ट टाइटल है और TF की अपनी हेडिंग है। चलो इसे ही यहाँ से उठाते हैं, कॉपी करते हैं और इधर आके पेस्ट कर देते हैं, और इधर भी आकर पेस्ट, एंड इसे भी सिंपल कॉपी करेंगे, पेस्ट एंड पेस्ट। और उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल इस कंटेनर के कॉपी करेंगे, इस कंटेनर की स्टाइल को सिंपल कॉपी, और यहाँ पर आके इस कंटेनर के आकर पेस्ट स्टाइल, और इसमें भी पेस्ट स्टाइल, जैसे अब ये सेम हो गए हैं, ठीक है। और उसके बाद इसका कंटेंट रिप्लेस कर लेंगे, सिंपल पब्लिश करने के बाद इसका प्रीव्यू देखते हैं कि ये हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं। जैसे रिफ्रेश होता है उसके बाद ये हमें ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। और उसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे, इसकी रिस्पॉन्सिवनेस देख लेंगे। रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर इसकी जो है साइज को एडजस्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से हम साइज को एडजस्ट करेंगे 20, एंड 20 के नीचे यहाँ पे जो उन्होंने हाइट दी हुई है वो एडजस्ट कर लेंगे, और इसकी भी ऐसे ही हाइट है। यहाँ से हाइट स्टाइल में आकर नीचे डाउन में आकर हाइट करेंगे चेंज पिक्सल में, ठीक है। इस तरह हम कर लेंगे सिंपल। इसके बाद कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे स्टाइल, ताकि हमें बार बार ही ना करना पड़े। और इसका भी यहाँ से कॉपी करेंगे और इसमें आकर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरह मोबाइल में हो गया, टैबलेट में हो गया, और मोबाइल के अंदर भी इसको ऐसे ही एडजस्ट कर लेंगे। करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल इस कंटेनर पे क्लिक करेंगे और इसको 0 कर देंगे बिल्कुल साइडों से, और उसके बाद इसकी हेडिंग को इनके दरमियान गैप करने के लिए कंटेनर में आएंगे, और कंटेनर के लेआउट के नीचे गैप दे देंगे 10 का 20 का। यहाँ पर आकर इसके साइज को हम कम कर लेंगे। यहाँ से सिंपल जो 35 है तो हम इसके साइज को देते हैं 20, और 20 के बाद यहाँ से भी कर लेते हैं साइज कम, थोड़ा सा 14 कर लेते हैं। इसका साइज 20 नहीं करते, 20 से ज़्यादा करेंगे, 26, और उसके बाद ठीक है। और सिंपल इसको ही कॉपी करेंगे और नीचे आएंगे और ये पेस्ट स्टाइल कर देंगे इधर, और नीचे वाली हेडिंग में भी पेस्ट स्टाइल। ठीक है। और उसके बाद जो हमने कंटेनर के अंदर गैप दिया था, और उसको गैप के लिए यहाँ पे इस कंटेनर की कॉपी करेंगे, और यहाँ पर इसका पेस्ट स्टाइल इधर आकर इस कंटेनर पे क्लिक करेंगे और इसका पेस्ट स्टाइल कर देंगे ताकि गैप आ जाए, और इसके अंदर भी, ठीक है। इस तरह हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस को भी एडजस्ट कर लेंगे, और उसके बाद दोबारा डेस्कटॉप पर आएंगे और इसको पब्लिश कर देंगे। और उसके बाद अगले सेक्शन में हम क्या करेंगे, ये वाला पोस्ट है, इनकी पहले पोस्ट ऐड करके आनी पड़ेंगी, यानी प्रोडक्ट ऐड करने पड़ेंगे, और उसके बाद ही ये डिस्प्ले होंगे। तो पहले हम आ जाते हैं अपने प्रोडक्ट ऐड करने पर।